आयरन लेडी सिर्फ इंदिरा गांधी को नहीं कहा जाता। एक औरत जिसने 16 साल तक एक भी निवाला नहीं खाया, ना पानी पिया, ना मौत आई और उसे सरकार ने जेल में डाल दिया। ये कहानी है मणिपुर की आयरन लेडी की। 2 नवंबर सन 2000 मणिपुर के मौलोम में एक बस स्टैंड के पास 10 लोग खड़े थे, आम लोग, निर्दोष लोग। अगले कुछ मिनटों में वो सब जमीन पर थे, मर चुके थे। आर्मी ने गोलियां चला दी थी, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, क्योंकि AFSPA था। AFSPA मतलब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एक कानून जो आर्मी को इजाज़त देता है कि किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की, किसी के भी घर में घुसने की और ज़रूरत लगे तो लोगों को गोली मारने की। और सबसे डरावनी बात, इस कानून के तहत किसी भी ऑफिसर पर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के केस नहीं चलता। 28 साल की आयरन शर्मिला ने जब ये मैसेकर देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया और उसने एक फैसला किया कि जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खाना छोड़ दिया। बस एक मांग, AFSPA को हटाओ। सरकार को लगा 2-4 दिन में टूट जाएगी, हफ्ते भर घर चली जाएगी, लेकिन एक हफ्ता गया, एक महीना गया, एक साल गया, आयरन शर्मिला नहीं टूटी। डॉक्टर हैरान थे, बॉडी कैसे सर्वाइव कर रही है। तो सरकार ने एक रास्ता निकाला, उसे फोर्स फीडिंग शुरू कर दी। नोज में ट्यूब डालकर लिक्विड डाइट हर रोज 16 साल तक, और साथ में उस पर लगाया अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस। हाँ, जो औरत जीने के लिए लड़ रही थी उस पर मरने की कोशिश का आरोप। उसे हर साल गिरफ्तार किया जाता, 1 साल की कस्टडी, फिर रिलीज, फिर गिरफ्तारी। ये साइकिल 16 साल चली। दुनिया भर के लोगों ने उसका साथ दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसे प्रिजनर ऑफ कोइंसिडेंस बताया, घोषित किया, अवार्ड आए, हेडलाइंस आई, लेकिन AFSPA वो नहीं हटा। और फिर 2016 में वो मोमेंट आया जिसने सबको शॉक कर दिया। आयरन शर्मिला ने अनशन तोड़ दिया, लोग टूट गए, सपोर्टर्स रोए, कुछ ने उसे गद्दार कहा, कुछ ने उसे थूका। और उस औरत पर जिसने 16 साल उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन शर्मिला ने कहा, मैं हारी नहीं, मैं तरीका बदल रही हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगी, सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव लाऊंगी। उसने इलेक्शन लड़ा और हार गई, सिर्फ 90 वोट मिले। वो मणिपुर छोड़कर चली गई, एक आम जिंदगी जीने लगी, और AFSPA आज भी वहाँ है। तो सवाल ये नहीं है कि आयरन शर्मिला जीती या हारी, सवाल ये है कि एक इंसान 16 साल तक लड़ता रहे और अपना सब कुछ दे दे और सिस्टम फिर भी ना बदले। तो गलती किसकी है, प्लीज़ कमेंट में बताइए।